गौरव कॉलेज से एडमिशन करा के भागता हुआ आया घर पर और उसने घंटी बजाई और वैसे माँ ने दरवाजा खोला तो फाइल उधर फेंक करके बोला माँ माँ, और माँ के कहते कहते उसके गले से लिपट गया। मुझे बोली क्या हुआ? अरे अरे कुछ नहीं माँ, मेरा एडमिशन हो गया और मैं जा रहा हूँ मेरे दोस्त सब बाहर। अरे रुक जा, पहले कुछ खा तो ले। नहीं माँ, मैं बच्चों के साथ में दोस्तों के साथ में खाऊंगा। अरे मम्मा जाने दो ना प्लीज। अच्छा ठीक है ठीक है। और देखिए फाइल तो कायदे से रख दे, अभी उसे उसमें सब रसीदें वगैरह होंगी। अरे माँ उसके लिए परेशान मत हो, रसीदों की आवश्यकता नहीं, मैंने उसमें मोबाइल में ले लिया है, उसको ऐसी कोई जरूरत नहीं इसकी। माँ ने उसको घूर कर देखा और चुपचाप ले जाकर फाइल ले जाकर के अंदर रख दिया। इतना कहते वो भाग गया, वापस लौट करके आया शाम को। तो उसने देखा कि माँ कुछ, उसका मन अच्छा नहीं है या कुछ नाराज है। माँ उससे बोली नहीं। माँ ने कहा उससे पूछा, हाँ कुछ नाराज हो क्या, क्या हुआ? खुश नहीं हो मेरे एडमिशन से? नहीं मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम्हारी लापरवाही से मैं दुखी हूँ। लापरवाही? क्या लापरवाही कर दी माँ मैंने? अरे माँ परेशान मत करो अब। नहीं, तुमने लाकर रसीदें इस तरीके से फेंक दी, जो फाइल तुमको हिफाजत से रखने की जरूरत थी वो तुमने ऐसे फेंक दिया। हिफाजत? अरे माँ मैंने लेकिन फोटो सब वगैरह सब ले रखी है मोबाइल में। हाँ ठीक है, मोबाइल में ले रखी, लेकिन कभी मोबाइल खो जाता है, कभी मोबाइल का डेटा नहीं खुलता है, कभी फाइल नहीं खुलती है, कभी करप्ट हो जाती है भाई। तो उस समय तुमने सोचा है कि कभी तुमको इसमें जब जरूरत पड़ेगी तब तुम क्या करोगे? अरे प्लीज ऐसा मत सोचो, कुछ नहीं होता ऐसा। बोली मेरे साथ ऐसा हो चुका, तुमको बैठो मैं तुमको सुनाती हूँ। तो आपके साथ नहीं भी ऐसा हुआ? अच्छा सच सच सच्ची माँ बताओ ना क्या हुआ? अरे पर जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो क्लास अटेंड करी थी इकोनॉमिक्स का, अचानक से प्यून आया बुलाने के लिए कि मैम प्रिंसिपल मैम ने भेजा है कुमुद जी को और भेज दीजिए। अब मैं जब वहाँ प्रिंसिपल रूम में पहुंची तो वहां पर और भी लड़कियां खड़ी हुई थी, साथ में वर्मा जी जो हमारे क्लर्क थे वो भी खड़े हुए थे। मैंने पूछा मैम आपने बुलाया मुझे? हाँ कुमुद, तुम्हारा फीस नहीं जमा है 3 महीने की, वर्मा जी बता रहे। मैम फीस नहीं जमा है? ऐसा तो मेरा कभी नहीं हुआ। कब की फीस नहीं जमा है? अरे पिछले 3 महीने की एक साथ जमा करती हो, 3 महीने की एक साथ तुम्हारी फीस नहीं जमा है। सॉरी सर बट लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा हो सकता। प्रिंसिपल मैम ने कहा देखो उन्होंने शिकायत की और तुम्हारी तुम्हारी ही नहीं लड़कियों की भी है। तब तक इतना बातचीत हो ही रही थी प्रिंसिपल रूम में, तब तक उन्होंने पापा को भी फोन कर दिया था। पापा भी ऑफिस में आके प्रिंसिपल रूम में। अब जब प्रिंसिपल जी ने वही बात कही तो मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था। मैंने कहा मैम, बोले देखो अगर तुमको प्रूफ करना है तो रसीद ला के दिखाओ, और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। पापा ने कहा बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हारी बात कैसे सही मानी जाए और उसकी बात कैसे गलत साबित करी जाए। मेरे पास भी कोई चारा नहीं था। अच्छा मुझे घबराहट इसलिए हो रही थी क्योंकि अभी हम लोगों ने मकान चेंज किया तो उस समय काफी सारी कॉपी किताबें हम लोगों ने बेच दिया, जो पुरानी पड़ी हुई थी रद्दी वगैरह। तो डर लग रहा था ऐसा नहीं हो कि कहीं वही चला गया, उसमें ही कहीं चली गई हो। क्योंकि ये तो विश्वास था कि मैंने फीस जमा की, नहीं का तो कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन अब प्रूफ कैसे करते? हमने पापा से कहा ठीक है पापा। घर जाकर के सारी मैंने कॉपियां पलटनी शुरू की। इत्तेफाक से इकोनॉमिक्स का जो रजिस्टर था उसमें इंपॉर्टेंट नोट्स बने हुए थे, उसमें वो रखी हुई मुझे मिल गई। अब तो मैं वो करके पापा के साथ में लेकर के उनको ऑफिस में आई, पापा लेके आई और साथ में मेरी जो और दूसरी लड़की खड़ी थी वो भी एक और लेकर के आ गई रसीद। अब उनका रजिस्टर मंगाया गया तो रजिस्टर में फीस चढ़ी हुई थी और चढ़ने के बाद उन्होंने काट दिया था और उसके बाद की फीस जमा थी। तो मैंने कहा ये ऐसे कैसे आप कर सकते हैं कि जो पिछला अगर हमारी रसीद नहीं जमा है, फीस नहीं जमा है, तो आप आगे की फीस कैसे जमा कर सकते हैं? लेकिन अब उनकी इंक्वायरी शुरू हुई। जब इंक्वायरी शुरू हुई तो और भी बच्चों की चीजें सामने इस तरीके की आई। सब पोल उनकी खुल गई और उनको पूरे एक्शन लिया गया, पूरी इंक्वायरी हुई, इसमें पकड़ा गया कि बहुत सालों से वो एक तरीके के घपले करते रहे हैं। अब तुम समझ पाए कि क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? हाँ माँ, लेकिन हम लोग तो इसमें मैंने मोबाइल में ले रखा है बेटा, मोबाइल में ले रखा है, लेकिन कभी कभी मोबाइल तुम्हारा चोरी हो जाता है, कभी डाटा नहीं खुलता, तुम तो उस चीज को समझ सकते हो। अगर फिर साल भर अगर तुमको रखना है तो उसमें दिक्कत क्या है रखने में? एक कागज ही तो है इंपॉर्टेंट फाइल में जमा कर। अच्छा अच्छा माँ ठीक है, मैं समझ गया उसकी इंपॉर्टेंस। अभी आपके पास तो रखा है ना? हाँ वो तो मैंने रख ही लिया, लेकिन तुम लोग कब सीखोगे? सॉरी माँ, अच्छा अच्छा ठीक है माँ, अब मैं अगली बार से नहीं करूंगा ऐसे, मैं अच्छे से रखूंगा। ऐसे करके उसने माँ को गले लिपट करके अच्छे से मना लिया। और उसके बाद तो अब देखा इस कहानी से सीख हमें क्या मिलती है? आजकल डिजिटल युग है तो हम यही करते हैं ना, ऑनलाइन पेमेंट हो गया, सारी चीजें ऑनलाइन हो गई। समटाइम्स
नहीं खुलता डेटा, डिलीट हो जाता है या हम बेकार समझ के उसको डिलीट कर देते हैं और फिर बाद में ये चाहता है अरे नहीं इसको तो रिटर्न करना है या कुछ भी मतलब ऐसी चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, तो फिर हम हमारे हाथ पे हाथ रखे रह जाते हैं। बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए उसको प्रूव करना। तो सिर्फ़ रसीद की इतनी ही इम्पोर्टेंस है। आज की कहानी में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, ऐसी ही सीख भरी कहानियाँ सुनने के लिए, समझने के लिए और अपनी क्रिएटिविटी और थॉट्स को डेवलप करने के लिए कहानियों को सुनते रहें और लाइक और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। नमस्कार।